I see more than 2,000 students have already applied for ANTHE. So are you ready for ANTHE 2025? Yes, we are! ANTHE is for classes 5th to 12th and it gives you a chance to win up to 100% scholarship for all Akash programs. Apply for ANTHE today. Exam dates are from 4th October to 12th October. Do not miss this opportunity because seats are filling fast. You can visit our offline center which is in Sri Vijayapuram, Jangli Ghat, or you can also apply online. जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हमारे द्वीपों में ना जाने कितने मुद्दों पे हम बात कर सकते हैं। सड़क कहिए, बिजली कहिए, पानी कहिए, स्वास्थ्य कहिए, शिक्षा कहिए, जिस विषय पर आप उंगली रखोगे उस विषय में हमें तकलीफ ही तकलीफ नजर आएगी। लोग परेशान हैं डेफिनेटली देखा जाए तो, मगर बहुत कम लोग हैं जो ऐसे खुलकर आगे आते हैं और अपने इन परेशानियों को पब्लिक प्लेटफॉर्म में बयान करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाराटांग के 2 बार रहे प्रधान श्री बिजू गुरुदासन जी के बारे में। 2010 से 2020 तक वे जो है लगातार बाराटांग पंचायत के प्रधान रहे। काफ़ी अच्छा कार्य भी रहा है उनका एंड काफ़ी नामी इंसान है। अपने क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे कार्य भी किए हैं जो हमें सूत्रों से पता चला है एंड बीजेपी पार्टी के एक कर्मठ नेता माने जाते हैं। अच्छा बोलते भी हैं एंड उनकी बयानबाजी भी बहुत अच्छी रहती है, काफ़ी पॉजिटिव ही रहती है एंड समाज सेवा में भी उनका नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया में एक वीडियो रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने जो है अपने अंदर की भावनाओं को प्रकट किया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है उन्हें सुनकर मानो वे बहुत कुछ पाने के लिए, कुछ सकारात्मक बदलाव के लिए वो डेस्परेट हो, विचलित हो रहे हों, ऐसा हमें प्रतीत हुआ। तो वो वीडियो उन्होंने हमें भी भेजा था, हमने भी उस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा एंड फिर उन्होंने हमसे निवेदन भी किया कि हम उस वीडियो को चलाएं ताकि उनकी जो बातें हैं वो पब्लिक तक पहुँचे। यामिन जी, एक वीडियो मैं आपको सेंड कर रहा हूं। इसमें आवाज मेरी है लेकिन दर्द अंडमान की जनता का है। एक नई आंदोलन के लिए ये आवाज है। मैं पूरे अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मेरी आवाज नहीं है, हम सबका आवाज है। काले अंग्रेज का राज हमको समाप्त करना पड़ेगा। जय हिंद। तो सबसे पहले चलिए हम आप लोगों को वो वीडियो दिखाते हैं जो गुरुदासन जी ने हमें भेजा था, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। दोस्तों, आज कुछ विषय पर आपसे डिस्कस करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि शायद मेरे विचार से आप भी सहमत होंगे। अगर सहमत हो तो आप मेरा सपोर्ट जरूर करना। आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में बड़े राजनीतिक दल में 2 है। खासकर हमारे आज में बीजेपी के सरकार है। हमारी सरकार होते हुए भी लोगों का जो दर्द है, पब्लिक का जो व्यू है, वो एक्चुअली समाज के सामने में आता नहीं। बहुत सारी समस्या आज का दिन में है। खासकर अगर हम पूछने जाएंगे, एक एक छोटा छोटा हर डिपार्टमेंट में जाओ तो वो बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन आज जो ब्यूरोक्रेसी का जो दबाव अंडमान निकोबार में आया है,
मैं सबको नहीं बोलता, मैं बार बार बोलता हूं, अच्छे ऑफिसर भी आए हैं। ये अंडमान की जनता को गुलाम बनाने, अंग्रेज जो गुलाम बनाया वो उससे भी बेहतर तरीके से आज कर रहा है। आप बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं, अच्छा चलता है सबका, अच्छा नहीं है। मैं बोल रहा हूं बिल्कुल खराब है। कोई भी एक डिपार्टमेंट में जाएगा तो आपका चप्पल घिसता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। बोलता कोई नहीं है। बोलेगा कि हम बोलेगा तो मेरा क्या होगा, हम बोलेगा तो मेरा क्या होगा, कोई नहीं बोलता। राजनेता भी नहीं बोलता। इसका परिणाम क्या, देखिए अभी एक एजुकेशन का डायरेक्टर बैठा है, वो बीच में एक मैसेज छोड़ा कि ट्रांसफर ऑर्डर मैं निकाल रहा हूं, अगर कोई पॉलिटिशियन का रिकमेंड लेके आया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा। अरे तेरी हिम्मत कैसी हो गई, ऐसी हिम्मत कि कोई पॉलिटिशियन का रिकमेंड लेके आएगा तो आप उसका हम सुनने का नहीं। तो पॉलिटिशियन क्या करेंगे, पॉलिटिशियन के पास क्यों नहीं जाएगा, जनता किसके पास जाएगा। आप आते हैं 2 साल के लिए, अंडमान में हार्ड एरिया का काटने के लिए इधर आता है। आपको कोई चिंता है अंडमान के बारे में? कुछ नहीं है। 2 कानून बना के रखा है। हम कहते थे कश्मीर का अलग है, भारत का अलग है, 370 हट गया तो ऐसा हमारा सब कानून हो गया। अरे यह अंडमान में तो 2 डिस्ट्रिक्ट में 2 कानून बना के रखा है। पोर्ट ब्लेयर के अंदर में एक कानून है, नॉर्थर्न मिडिल का डीसी के एक कानून है। और मैं बता देता हूं आपको, बोलने वाला तो कोई तो होना पड़ेगा ना, किसी को तो कुर्बानी देना पड़ेगा। अब सब तो अच्छा बन सकता नहीं। आने वाला दिन, जिस तरह नेपाल में कुछ लोग भविष्यवाणी किया था कि महीना 15 दिन के अंदर में नेपाल में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, ऐसा होने वाला है, तो लोग उनको लाइटली लिया था, उतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया। जब आज 6 महीना साल भर के अंदर में जब कांड हुआ तो उसको मीडिया वाला खोज खोज के पूछ रहा है, भाई आपने कैसा बता दिया, ऐसा होने वाला, आपने बता दिया था कि महीना भर 15 दिन में हो जाने वाला है, ऐसा होने वाला है, तो ये कैसा हुआ। रुकिएगा, इसके अंदर में बहुत सारा आईएएस डायनिक्स जो ऑलरेडी 1-2 के ऊपर दिल्ली में केस चल रहा है, एक का अभी दोबारा यहां अंडमान में फाइल खुलने वाला है। बहुत सारा लोग जो परेशानी किया है, सबका कच्चा चिटा खुलेगा, खुलेगा, खुलेगा। विष्णु बत्रा जी बोलते हैं ना, होगा होगा होगा। अरे भैया, आपका वजह से तो आपने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दे दिया कि गोरा बच्चा पैदा हो गया, पूरा हंगामा हो गया। बफर जोन एक नया नाम सुना हमने उस समय। आज क्या हुआ, उसको लेके साउथ में एक कानून, नॉर्थ मिडिल में एक कानून। कौलिंगपुर से शुरू हुआ, वो पूंजीपति करोड़ों का बिजनेस करता है, उसके लिए ओके है, लेकिन नॉर्थ मिडिल में अगर कोई करे तो कानून आ गया बफर जोन। और अभी ग्रेट निकोबार में 80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है। सोमपेन ट्राइबर को कुछ नहीं है, या 1,000 लाख 2 लाख का बिजनेस करने वाला के लिए कानून। ये सबका जो अधिकारी ये जो कारनामा कर रहा है, अंदर टेबल के नीचे से मलाई लेने के बाद आप नजरअंदाज कर रहे हैं, बहुत सारा है। आपको पता है कोविड के समय में अंडमान निकोबार में जर्दा बंद किया था, क्या जर्दा ऐसा बंद हुआ था? लाखों लाखों रुपया रिश्वत लिया है, ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन वो बंद कराने का एक तरीका, उसके अंदर में ब्लैकमेल कर दिया। 50-55 रुपया का जर्दा कितना, 1,000 रुपए में बिका अंडमान में, याद है ना? इसका पीछे भी षड्यंत्र था। और आज मिडिल नॉर्थ में नींबू डेरा, बिल्ली ग्राउंड, बाराटांग में बफर जोन के नाम में हमको खून का आंसू रुला रहा है। और एमपी साहब खामोश है। एमपी साहब को कुछ नहीं पता, वो सुनने नहीं मांगता। ये सब बात बोलने से चिढ़ जाएगा। अरे 2 कानून कैसा होगा? आप कौलिंगपुर में आपने दे दिया, अनिकट में आपने परमिशन दे दिया, नॉर्थ मिडिल वालों के लिए बोल रहे कानून, ये कानून वो कानून। 3 साल से फाइल घूम रहा है। क्या हर चीज के लिए कोर्ट जाना क्या हमको? और राजनेता के पास में जाए तो कोई भी आदमी बोलने को तैयार नहीं है, और कोई भी सोशल मीडिया वाला भी है इसके ऊपर में बोलता नहीं है।
और जो ताकतवर है, जो बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन है, वो ये सब विषय में बोलता नहीं। पब्लिक की जो समस्या वो सुनने को तैयार नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आने वाला दिन, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, सहन शक्ति की एक सीमा होती है और वो अंत की ओर चल रहा है। कितने ब्यूरोक्रेसी, कितने उच्च अधिकारी, लोकल ऑफिसर भी उसमें जो इन्वॉल्व है, सबका कच्चा चिट्टा खुलेगा अगर सही सलामत इस वीडियो के बाद नहीं हुआ तो बहुत बुरा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो को सबसे शेयर करो, एक दिन के अंदर में सब ऑफिसर के पास पहुंचा दो और जो होगा वो झेलेगा। अरे यार, ज्यादा इस देश में उधम सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ऐसे वीरों ने 20 साल 25 साल उम्र में देश के लिए कुर्बानी दे दिया। अंडमान के लिए जो होगा देखा जाएगा। आपका सहयोग, मुझे पता है कि ये जो कारनामा हो रहा है ना, इसके बारे में चीफ सेक्रेटरी को संज्ञान में नहीं है, ना उपराज्यपाल को है, क्योंकि वहां तक ये मैसेज जाता नहीं है। पब्लिक कहां तक जाएगा? मैक्सिमम जाएगा तो डीसी ऑफिस तक जाएगा, उसको ऊपर जनता जाता नहीं है। क्यों जाना है तो किसी पॉलिटिशियन का सहारा जाना या कोई और सोर्स होना, तो उच्च अधिकारी तक, जो प्रशासन का मुखिया है, उन तक नहीं जा रहा है आवाज, जनता का आवाज। पहले हमारे एक जनता दरबार हुआ करता था, वो बंद हो गया, तो हमारा आवाज उठाएगा कौन? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो सुनता नहीं हमारा बात को कि जनता की क्या क्या समस्या है। सुनता है तो को अपना हिसाब से जाएगा कि चिट्ठी लिखो, चिट्ठी लिखो, पीएम को चिट्ठी। अरे यार, चिट्ठी लिखने के लिए तो आपको बनाया, चिट्ठी लिखने के लिए तो आपको बनाया। आप इसका बात एक, देखिए बोला ना, किसी को तो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, किसी के तो गले में फंदा गिरने वाला है। बलि का बकरा हम बना, आने वाला दिन पता हो जाएगा आपको क्या क्या कार्रवाई होने वाला, वो भी मैं आपको बता देगा। तो सब कुछ प्रिपेयर होके ही मैं आपके पास आया हूं, बस आपका सहयोग चाहिए। वीडियो को इतना शेयर करो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचे और गृह मंत्री तक पहुंचे और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी तक भी पहुंचे, क्योंकि उनका पास पहुंचना बहुत जरूरी है। और सब कुछ सोच समझ के आने वाला दिन क्या मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकता है, ये भी मैं प्रिपेयर हूं। और इसलिए मैं इतिहास गिना के मैं जा रहा हूं। देश के लिए जो कुर्बानी दिया है वो भी इस माटी से था। लाखों कुर्बानी देने के बाद हमें आजादी मिली है। इस देश को किस किसने नहीं लूटा? मुगलों ने, फ्रांसीसी ने, डच ने, अंग्रेज, सबने लूटा हमें। अब काले अंग्रेज का राज नहीं होने देगा साहब। काले अंग्रेज, आप अधिकारी या मिनिस्टर बनने नहीं होगा भाई। आप आते 2 साल के लिए, ईमानदारी से काम करिए, ईमानदारी से काम करिए, आपका प्रणाम है। बहुत अच्छे आईएएस ऑफिसर आए, डीजीपी एक आया था, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट को सुधार दिया। अरे उन देशों को सल्यूट है। अच्छे आईएएस ऑफिसर डीसी बन के नॉर्थ मिडिल में आया था, कितना नेक काम करके गया नॉर्थन मिडिल के लिए। कोई समय सीमा नहीं होता था उसको, जब चाहे जो आवाज उठाएगा तुरंत पहुंच जाता। गांव में गांव गांव विजिट करता था। ऐसे लोग भी आए हैं, अच्छे ऑफिसर भी है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये मानसिकता बैठ गया, आई एम ए किंग, मेरे से बढ़ के कोई नहीं होता, जी हुजूरी करो। ये नहीं चलने वाला। अरे कब तक सहेगा यार? मैंने कहा ना, उधम सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे लोग लाखों, 7 लाख कुर्बानी इस देश के लिए दिया है। तो आज क्यों लोग डरते हैं? इस माटी में बलिदानों का माटी है हम, तो हमको भी अब निडर होकर लड़ना होगा। आप मेरा सहयोग करिए, चिट्ठी लिखिए, नहीं सकता तो समर्थन करिए कि हम तो नहीं लिखा यार, ये तो बोला, इसका समर्थन करो। कुछ नहीं कर सकते तो विरोध तो मत करो, 4 गाली देने के लिए बोलेगा, ये बहुत बड़ा तोप बनता वहां बैठ के। ऐसा नहीं है, मैं आपके लिए बोल रहा हूं। किसी के तो बोलना पड़ेगा ना भाई। आपको इसको ज्यादा भेजो, चिट्ठी लिखो, जितने प्यारे उनको बोलो।
आज पता है ना, पीआरए का बात कर रहा हूं, क्या औकात बना के रखा है बताइए? क्या म्युनिसिपल चेयरमैन का कोई स्टैंडर्ड है? आज जिला परिषद अध्यक्ष को कोई पूछता है? जिला परिषद को कोई पूछता है ऑफिसर में? क्या है हमारा अधिकार? कहां गया? रोज मीटिंग कर रहा है, पीआरए का पावर दो, फंड दो, क्या हो रहा है? इसलिए आपका आवाज है ये अंडमान की जनता का आवाज है। आपका सहयोग चाहिए। मुझे कल क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बहुत बुरा होने का संभावना है, मैं तैयार हूं। इसलिए आपका सहयोग चाहिए, आपका सहयोग और प्रेम मुझे चाहिए, ताकि जो बलिदान देने के लिए जा रहे हैं ना, उसका सहयोग आपका चाहिए। आप ये मत सोचना कि वो अपने लिए बोल रहे हैं, नहीं, हम हर एक अंडमान के लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आने वाला दिन कम से कम ऐसा ना हो और लोग अच्छा करें, क्योंकि अच्छे ऑफिसर अंडमान में आया है, काम भी किया है, इसलिए मुझे खुशी है। लेकिन आज बहुत सारे लोग, मैंने जैसे एजुकेशन कर दिया, एजुकेशन ऑफिस में ऐसे लोगों को बैठा के रखा है, लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा, 2 लाख करीब का, वो प्यून का, सॉरी, क्लर्क का काम कर रहा है वहां बैठ के। और वो ऐसा भी टीचर है जिसके ऊपर में स्कूल में बच्चियों के साथ गलत हरकत करने की वजह से सस्पेंड हुआ है, उसको बैठा के रखा है ऑफिस में, ट्रांसफर लिस्ट और बाकी काम के लिए। एजुकेशन डायरेक्टर बोल रहा है पॉलिटिशियन के पास जाएगा, देखा जाएगा। अरे तुम क्या जानता है? तुम्हारे ऑफिस के अंदर में तुम ऐसे गद्दार लोगों को बैठा के रखा है। जिस टीचर को ऊपर में बकुलतला स्कूल में बच्चियों के साथ गलत व्यवहार के लिए सस्पेंड हुआ वाला को तो अपने चैम्बर में बैठा के रखा हुआ है, तो हमको बताएगा कि राजनेता लोगों के पास में कोई जाएगा तो उसको कार्रवाई होगा। पोल खुलेगा तो बहुत लंबा खुलेगा, क्योंकि अच्छे ऑफिसर को ऊपर कोई आंच ना आ जाए, ये भी मेरा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए ज्यादा मत बोलिए। आपको ऑफिस के अंदर बैठा है ऐसा लोगों को, शर्म नहीं आता आपको? एजुकेशन डायरेक्टर आपको ऑफिस में बैठा के रखा है, ऐसे बच्चियों के साथ में स्कूल में गंदा हरकत करने वालों को क्लर्क का काम देख के रखा हुआ है, जाओ भेजो उसको। क्यों कैमल पे कचाल में नहीं भेजता? आप बोलता है कि पॉलिटिशियन का बच जाएगा। पॉलिटिशियन को आपने देखा नहीं अभी। मैं ज्यादा वायलेंट बोल दिया, क्षमा चाहता हूं। मुझे अपना दर्द था, जनता का दर्द था, मैं आपके सामने रखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर सहयोग करेगा और इस वीडियो को आप जितना सोशल मीडिया में फैला सकता है दिल्ली तक पहुंचाने के लिए सहयोग करें, इतना मेरा विनती है। जय हिंद, वंदे मातरम। हम डेफिनेटली चाहेंगे कि आप बिजू गुरुदासन जी द्वारा कहे बातों पर जो है अपनी टिप्पणियां जरूर दें। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं कि कहां तक वे सही हैं, किन किन बातों से आप सहमत हो, किन बातों से आपकी असहमति है। इन सारे बातों को आप बिल्कुल कोशिश कीजिएगा कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों की मर्यादा का ध्यान देते हुए ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जिन जिन विषयों पर उन्होंने बातें की है, जिन जिन पॉइंट्स को वे सामने लेकर आए हैं, एंड जो फ्रस्ट्रेशन, जिस तरीके से वे क्रोधित हुए हैं कई सारे विषयों को लेकर, जिसमें उन्होंने जनता प्रतिनिधि कहिए, हमारे प्रशासन के आईएएस अफसरों को कहिए, यहाँ के लोगों को कहिए, सबको उन्होंने जो है निशाने पे लिया और उन्होंने अपनी बातों को प्रकट किया, अपना क्रोध व्यक्त किया है और साथ ही ये भी ऐलान किया है कि वे चाहते हैं कि लोग उनके साथ जुड़ें और कुछ सकारात्मक बदलाव हो। क्या ये मुमकिन है? हम इसके ऊपर में पार्ट 2 ज़रूर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स, हमारे जितने भी अंडमान निकोबार के द्वीपवासी हैं, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि आप कितना इनसे सहमत हो, कितना सहमत नहीं हो। खुलकर लिखिएगा, बताइएगा। एंड हो सके तो आप लोग भी इस तरह वीडियो बना के अपनी सहमति असहमति जता सकते हो। हम प्रयास करेंगे कि इस वीडियो के रिप्लाई में अंडमान निकोबार की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, उनकी क्या राय है, उनका क्या जवाब है, ये हम इसके ऊपर में हम एक एपिसोड बनाएं और हम द्वीपवासियों को दिखाएं। क्योंकि बेशक बदलाव तो हर किसी को चाहिए और सकारात्मक बदलाव हो तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है, लेकिन इसमें ज़रूरी है कि जनता साथ दे। क्या जनता इनकी बातों से सहमत है, उनका साथ देना चाहती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमें इंतज़ार रहेगा आप लोगों के जवाबों का। या तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, या तो ऐसे शॉर्ट वीडियो बना के हमारे दिए गए संपर्क नंबर पर भेज सकते हो। इसकी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।